अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क 9 में सलमान हैदर, मैं हूं महा इकबाल। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद कोविड-19 पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज की खिदमत लेंगे। बस बहुत हो गया, अब कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। तमाम सूबों में जरूरत पड़ने पर पाक फौज की खिदमत ली जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत ने भी विफाक से सूबे में फौज तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। कोयटा में भी फौज बुलाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत तमाम सूबों में फौज लाने का फैसला किया गया है। हालात कंट्रोल करने के लिए सरगोधा और चिन्योट में फौज सड़कों पर आ गई। मर्दान में कल से एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। मुस्बत केसेस की शरह 50% हो गई। हर किस्म की ट्रैफिक बंद। नमाज तरावी भी हिफाजती इक़दाम के तहत अदा की जाएगी। बलूचिस्तान के शहर मच में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। शहरी इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव तेज, मजीद 118 जान से गए। 24 घंटे के दौरान 5611 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.17% रही। पेशावर में एक और डॉक्टर कोरोना से जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में वायरस से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 64 हो गई। हॉस्पिटल मरीजों से भर गए। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की तलब में कई गुना इजाफा। पिम्स में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 300 गुना बढ़ गया। लाहौर के 8 सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 35% बढ़ गया, लेकिन किल्लत नहीं। कराची और कोयटा के हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन दस्तयाब। अब तक जो वैक्सीन लग चुकी है जितने लोगों को, वो 9,34,170 डोजेज है। पिछले 24 घंटे में हमने 34,706 लोगों की वैक्सीनेशन की। हमारे पास 3,91,000 का स्टॉक इस वक्त मौजूद है। 2.5 लाख कल और ऐड हो जाएगा। 28 तारीख को 10 लाख वैक्सीन और आ रही है। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड। लाहौर में 19, फैसलाबाद में 27, मुल्तान 23 और रावलपिंडी में 10% केसेस बढ़ चुके। लाहौर का मेयो, सर्विसेज, जनरल और जिना समेत दीगर अस्पतालों में वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे में ऑक्सीजन फराहमी की सूरत हाल इत्मीनान बख्श। 200 वेंटिलेटर्स बढ़ा दिए। कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। PIA के 2 तैयारे 48 टन से जायद कोरोना वैक्सीन लेकर चीन से इस्लामाबाद पहुंच चुके। मुसीबत सर पर आ गई, मुश्किलात बढ़ने लगी, लेकिन बेफिक्र आवाम को अपनी फिक्र ना दूसरों की। मार्केट्स में रश, SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। लोग मास्क पहनना अपनी तौहीन समझने लगे। कराची के एतवार बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। लाहौर के इचरा बाजार में ताजिर आधे शटर खोलकर कारोबार चलाने लगे। पेशावर में चिकन की दुकानों पर रश। इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम क्यों, सवाल उठने लगे। कोरोना के बाइस पंजाब के 25 अजला में स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन भी नहीं आएंगे। 5% से ज्यादा शरह वाले अजला में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। इंसानियत सबसे पहले। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान का भारत की इमदाद का फैसला। पाकिस्तान की भारत को वेंटिलेटर और दीगर इमदादी सामान मुहैया करने की पेशकश। फैसल निधि के बाद क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने भी भारत को मदद की पेशकश कर दी। मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जा रही है, वो कानून की बालादस्ती की है। जो कि करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहा था, वो हमारे खिलाफ इस वक्त खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाने की जंग लड़ रहा हूं। तमाम करप्ट लोगों ने कट बना लिया, लेकिन ये जंग जीत कर दिखाऊंगा। कानून की हुक्मरानी होगी तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ का यौम तासीस पर पैगाम। मंजिल के हसूल तक कारकुनों को जिद्दोजहद जारी रखने की नसीहत।
इमरान साहब पाकिस्तान 2018 के बाद तबाह हुआ। 2.5 साल की कारकर्दगी पर फख्र नहीं, शर्म करनी चाहिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के पैगाम पर रद्द अमल। कहती हैं वज़ीर आज़म चोर हो तो अवाम तबाह हो जाते हैं। दुनिया भर के हुक्मरान अवाम का फायदा। इमरान खान चंदा लेने की नई तरकीबें सोचते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम के जुराइम को अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें और मुस्ताफी हो जाएं। शहबाज शरीफ के आने का कितना नुकसान हुआ है? आपको इमरान खान ने मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। मरियम नवाज के बयान से पता चलता है कि शहबाज शरीफ की रिहाई से कितना नुकसान हुआ। इमरान खान अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे। पीडीएम का सिर्फ इंतकाल नहीं हुआ, तदफीन भी हो गई। शहबाज गिल के वार। पीटीआई पाकिस्तान के अवाम की सियासत, सियासतदानों पर उम्मीद का इस्तारा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनकर रहेगा। तौंसा में वज़ीर आला पंजाब की अमायदीन, पार्टी कारकुनान और अवाम से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा पसमानदा इलाकों में सड़कें बनेंगी, डैम, हॉस्पिटल और स्कूल्स भी बनाएंगे। मसाइल के हल के लिए अवाम से दरख्वास्तें वसूल करके मौके पर कार्रवाई करने की हिदायत। माजी के हुक्मरानों के मुनाफिकाना रवैये दूर दराज इलाकों की महरूमियों का बायस बने। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब के पसमानदा इलाकों का उनका छीना गया हक देकर बुज़दार हुकूमत हकीकी खिदमत के सफर पर गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के तरबियत याफ्ता सुराग रसा कुत्तों ने दहशतगर्दों के कई मंसूबे नाकाम बनाए। कुत्तों की तरबियत मलिक साद शहीद पुलिस लाइन के किनाइन सेंटर में की जाती है। न्यू न्यूज़ की सहरो इफ्तार ट्रांसमिशन। पैगाम रमज़ान मजहबी स्कॉलर ने दिलों में ईमान को ताज़ा रखने के नुस्खे बताए। नाखरा हजरात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। लॉकडाउन खत्म करो, पाबंदियां हटाओ। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस के साथ झड़पे, दर्जनों जख्मी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर। कराची का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तुर्बत 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन मकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंदरून सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा।